दोस्तों, आपका स्वागत है राजन इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है तो वह किस तरीके से बदल सकती है? हम सभी कभी न कभी अपनी जिंदगी में उस मोड़ पर आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास कुछ खास नहीं है, या हमारी पहचान बस वही है जो हमारे आसपास की दुनिया हमें बताती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, क्या वह वाकई आपके लिए है? क्या आपके अंदर कुछ और है जो आपके जीवन को बदल सकता है? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कभी नहीं जानता था कि उसकी असली ताकत कहाँ छिपी है। एक साधारण गांव से उठकर उसने अपनी पहचान की खोज की और अपनी पूरी जिंदगी को नए तरीके से जीने का साहस पाया। यह कहानी है रामू की, एक लड़के की जो अपनी असल पहचान और सच्ची खुशी की तलाश में निकला। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के रामू की है। रामू का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उसके माता पिता खेती करते थे और परिवार की जिंदगी मुश्किल से चलती थी। रामू का जीवन बचपन से ही संघर्ष से भरा था। वह स्कूल में ठीक ठाक ही पढ़ाई करता था, लेकिन हमेशा ही उसे लगता था कि वह बाकी बच्चों से अलग है। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। मेरे पास वो सारे साधन नहीं हैं जो दूसरों के पास होते हैं। रामू का मन हमेशा निराशा और असुरक्षा से घिरा रहता था। वह महसूस करता था कि उसके पास जीवन में कुछ खास करने का मौका नहीं है। उसका जीवन सिर्फ खेतों में काम करने तक ही सीमित था। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी, एक इच्छा थी कि वह अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करे। एक दिन रामू अपने गांव से बाहर काम के सिलसिले में शहर गया। शहर के माहौल ने उसे बहुत चौंका दिया। वहाँ के लोग बहुत व्यस्त थे, दौड़ते भागते हुए, अपने अपने काम में खोए हुए। सबके पास बहुत पैसा, कारें, बड़े बड़े घर थे, लेकिन उनमें से कोई भी खुश नहीं दिखता था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान और तनाव था। रामू ने सोचा, क्या यही है वह जीवन जिसे मैं अपना मानूं? लेकिन उसे जल्द ही एक और घटना ने झकझोर दिया। एक दिन वह एक पुस्तकालय में गया, जहां उसने एक बूढ़े आदमी से मुलाकात की। वह आदमी अपनी उम्र के बावजूद बहुत शांत और खुश था। रामू ने उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम जो जीवन जी रहे हो वह इतना सरल है, लेकिन फिर भी तुम्हारी आत्मा में एक अलग तरह की शांति है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जीवन की खुशी बाहरी चीजों में नहीं है बेटे, खुशी भीतर से आती है। जब तुम अपनी असल पहचान को जान पाओगे तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। रामू को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह बूढ़े आदमी से मिलने के बाद कुछ सोचने लगा। उस दिन से उसके मन में सवाल उठने लगे, क्या मुझे भी वही शांति और सुख मिल सकता है? रामू ने निर्णय लिया कि वह अब अपने जीवन को बदलने की कोशिश करेगा। उसने सोचा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे अपनी सोच बदलनी होगी। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसके मन में एक ठान लिया था। वह वापस गांव लौट आया और पहले की तरह अपनी दिनचर्या में लगा रहा। लेकिन अब उसके भीतर एक गहरी आत्मजागरूकता आ गई थी। उसने सोचा, कहीं न कहीं मेरी असली ताकत मुझे खुद से ही मिलने वाली है। मुझे अपनी स्थिति और परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। रामू ने धीरे धीरे खुद को समझने की कोशिश की। वह अब दिन रात सोचता रहता कि उसकी समस्याएं उसकी सोच से जुड़ी हैं और उन्हें बदलने के लिए उसे अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। रामू ने अब अपने भीतर के डर, संकोच और नकारात्मक विचारों से लड़ा शुरू किया। उसने ध्यान और आत्मचिंतन की शुरुआत की। उसने किताबों को पढ़ना शुरू किया,
खासकर उन किताबों को जो जीवन के उद्देश्य और मानसिक शांति पर आधारित थीं। वह बुद्ध, महात्मा गांधी और अन्य महान संतों के विचारों को जानने की कोशिश करने लगा। रामू ने एक दिन फैसला किया कि वह अब अपनी पूरी तरह से मानसिकता बदल देगा। वह जानता था कि हर दिन, हर कदम उसे अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की दिशा में एक कदम और बढ़ाएगा। उसने न केवल अपनी सोच को सकारात्मक किया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों से भी इसी तरह के विचार साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे रामू के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। वह पहले जितना निराश था, अब उतना ही आशावादी हो गया था। उसने सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि यह है कि हम उन चीजों को कैसे देखते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। रामू का जीवन अब बदल चुका था। उसने पहले की तरह अपनी जमीन और खेती में काम किया, लेकिन अब वह एक नए दृष्टिकोण से काम करता था। उसने खेतों में न केवल मेहनत की, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी सिखाया कि जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे जीना चाहिए। वह गांव में अब एक उदाहरण बन चुका था। लोग अब उसे न केवल एक मेहनती किसान के रूप में, बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी पहचानने लगे थे। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया और बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव वाले निराश थे, लेकिन रामू ने न केवल खुद को संभाला, बल्कि वह अन्य लोगों को भी साहस दिया। उसने गांव वालों से कहा, यह हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। तूफान आएगा, लेकिन हम उसे पार कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने मन को मजबूत करना होगा और एकजुट होकर काम करना होगा। रामू के इस साहस ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने मिलकर बर्बाद फसलों की मरम्मत की और फिर से काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में गांव फिर से खड़ा हो गया। समय के साथ रामू ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया। उसने महसूस किया कि जीवन का असली उद्देश्य बाहरी भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की शांति, संतोष और आत्म साक्षात्कार में है। अब वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने की सोचने लगा था। रामू ने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां वह बच्चों को न केवल शिक्षा देगा, बल्कि उन्हें यह भी सिखाएगा कि सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है। वह जानता था कि अगर वह अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचा सके, तो उनके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। रामू की यात्रा यह सिखाती है कि हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के बजाय अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आत्मा की गहराई को समझते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। रामू का जीवन एक उदाहरण है कि भले ही हमारी शुरुआत साधारण हो, लेकिन अगर हम खुद को बदलने के लिए तत्पर रहें, तो हम अपनी जीवन की दिशा और भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। यह कहानी जीवन के संघर्ष, आत्मनिर्माण और सच्ची खुशी की ओर यात्रा करने की प्रेरणा देती है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी असली पहचान को पा सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा में बदल सकें।